हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को गुरु नानक जयंती एवं देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। आज छुट्टी का दिन था, थोड़ा सा व्यस्तता के बीच हमने सोचा कुछ आप लोगों को बताया जाए। तो चलिए, हम लोग गति पाठ पे चल रहे हैं कक्षा 9 की फिजिक्स में। तो आज हम बात करेंगे गति के समीकरण की। गति के समीकरण, तो गति के समीकरण में हम तीन प्रकार के समीकरण को जानते हैं। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा समीकरण होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों समीकरण में जो ये डिफरेंट टाइप के पैरामीटर हैं, जैसे v, u, s, a और t, इनकी अगर बात किया जाए कि ये हैं क्या, तो v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी, यस डिस्टेंस होता है, और ए एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, यानी या तो त्वरण हो या तो मंदन हो, और ये हो जाएगा टोटल टाइम। यहां पे एक चीज आपको समझ लेना है, गति में ये जो गति के समीकरण प्रयोग किए गए हैं या जो बनाए गए हैं, ये एक समान मंदन या एक समान त्वरण के लिए बनाए गए हैं। यानी अगर त्वरण घटती बढ़ती है तो ये समीकरण आपके प्रयोग नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, सरल रेखा में गति होनी चाहिए और मंदन या त्वरण एक समान होना चाहिए। यहां पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट विरामावस्था में है तो उसके लिए प्रारंभिक वेग 0 होगा, यानी u 0 होगा, और फिर वहां से चलेगा। चलने के बाद जो भी होगा वो हम देखते हैं। ये तीन समीकरण है, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों समीकरण के अगर डेरिवेशन की हम बात करें तो दो तरीके से डेरिवेशन होता है, एक ग्राफिकल मेथड से हो सकता है और एक मैथमेटिकल मेथड से हो सकता है। तो फिलहाल हम आपको मैथमेटिकल मेथड की बात करेंगे। तो मैथमेटिकल मेथड में हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए पहला समीकरण है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट है, एट एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर स्मॉल t टाइम became वेलोसिटी स्मॉल v। यहां पे हमने कहा मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो u वेलोसिटी से चल रहा है और t समय बाद उसका वेग अगर v हो जा रहा है, तो यहीं से हम फर्स्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। डेफिनीशन जो होती है एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन की अगर डेफिनीशन की हम बात करें तो a इक्वल टू होता है डेल्टा v बाई डेल्टा टी, यानी चाल में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन अगर हम लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी यानी v माइनस u, और टोटल टाइम यहां पे दिया गया है t, तो यहां t रख देंगे या t माइनस 0 भी कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू या v माइनस यू बाई टी इक्वल टू a, तो v माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा ए टी, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन यहां से निकल जाता है। यानी फर्स्ट इक्वेशन जो है त्वरण के फार्मूले से बनाया गया है, इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे। फिर सेकंड इक्वेशन पे आएंगे
तो सेकंड इक्वेशन के लिए हम इसी आधार पर चलेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हम थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए u वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो इस समय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉल s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी हम लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम बात करेंगे तो v प्लस यू बाई 2 हो जाएगा, ये एवरेज वेलोसिटी। और डिस्टेंस ट्रेवल की बात अगर करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये बहुत ही फेमस फार्मूला है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय से हम निकाल लेते हैं। तो चाल आपकी औसत चाल हो गई v प्लस यू बाई 2 और इंटू टाइम हो गया t, ये यस हो जाता है। यस इक्वल टू फिर से अगर लें तो बाई फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां आप लिख सकते हैं v के जगह पे u प्लस ए टी और प्लस u बाई 2 इंटू टी। चाहे तो अब यस का इसमें गुणा कर दें, तो t का गुणा कर दें, तो ये 2u हो गया, 2ut और प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 से डिवाइड कर दें बारी बारी से, तो इसका 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, यानी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन इस तरीके से होता है। एक बार फिर से देख लें, सेकंड इक्वेशन के लिए आपको बस ये ले लेना है, u वेलोसिटी से अपना यात्रा शुरू किया है और v हुआ है वेलोसिटी, और u और v वेलोसिटी के बीच में डिस्टेंस उसने यस ट्रेवल किया है। तो ये एवरेज वेलोसिटी निकाल के आप टोटल डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम या चाल गुणे समय से आप इस फार्मूले को डेराइव कर सकते हैं। तीसरा भी इसी साथ देख लेते हैं, तीसरे इक्वेशन में किस तरीके से हमको करना होता है। तीसरा इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन आप देख लें। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, बाय फर्स्ट इक्वेशन तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपको मालूम है फर्स्ट इक्वेशन। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां पे हम स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर हो गया, ये इक्वल टू हो गया u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको तोड़ सकते हैं। तो u स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2u इंटू ए टी और प्लस ए टी का होल स्क्वायर, फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। इसमें से थोड़ा सा हम एक स्टेप और चल लेते हैं, 2u इंटू ए टी और प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। आप देख रहे होंगे, अगर तीसरा याद होगा तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो u स्क्वायर हो गया, थोड़ा कॉमन सेंस लेंगे, यहाँ पे 2a कॉमन ले लेंगे, तो 2 यहाँ कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो 2 नहीं है, तो यहाँ ऊपर नीचे हम गुणा भाग कर दे रहे हैं 2 का। तो 2a जब कॉमन लिए तो यहाँ हो गया ut और ये हो जाएगा आपका हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप देखेंगे u स्क्वायर प्लस 2a। अब ये बाई सेकेंड इक्वेशन, ये यस हो जाएगा बाई सेकेंड इक्वेशन। तो ये v स्क्वायर इक्वल टू आपका u स्क्वायर प्लस 2as हो गया, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। तो इस तरीके से मैथमेटिकल मेथड से आप ये गति के तीनों समीकरण को प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और तीनों समीकरण आपको याद रखने चाहिए। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। धन्यवाद।